राजनेता की तरह बात करते हुए वहां पर नजर आ रहे थे। और पहले जिस तरह से उन्होंने सीधे तौर पर लोगों से संवाद किया और लोगों को अपने साथ सम्मिलित किया और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि टी शर्ट की बात, जैसे आप शुरुआती दौर में आप जिक्र कर रहे थे कि आपकी गर्मजोशी से, आपकी मोहब्बत से मुझे सर्दी नहीं लगती, आपकी मोहब्बत की गर्माहट है जो मुझे सर्दी नहीं लगने देती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की दुखती रग जो है उसको, उस पर उन्होंने हाथ रखा, उनकी नब्ज को पकड़ा और अपने इस छोटे से भाषण में उन्होंने वो तमाम चीजें कही जो शायद वहां बैठे युवा सुनना चाहते थे। अगर आपने गौर से सुना हो राजीव जी इस भाषण को, तो जब राहुल गांधी बात कर रहे थे तो बीच में जो लोग हैं वो बेरोजगारी बेरोजगारी वो कहने लगे, तो राहुल गांधी ने वहां कहा कि मैं इसके बारे में बात करूंगा, इस पर भी मैं आऊंगा। तो आप ये देखें कि बेरोजगारी जो कि एक बड़ा मुद्दा है पूरे मुल्क में ही, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से उसका स्टेटहुड छीना है वहां पर किस तरह के हालात पैदा हुए हैं। क्योंकि गोदी मीडिया में तो आप ये देखिए तमाम पिक्चर जो है सिर्फ रोजी दिखाई जाती है, सब कुछ हरा हरा है जब से वहां ये बदलाव हुए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की बात की, उनके दुख उनकी तकलीफ की बात की, क्योंकि बीजेपी ये समझती आई है कि कश्मीरी पंडित जो है सिर्फ उनका वोट बैंक है, उन्हीं का ही वोट बैंक है, उनको लेकर पूरी राजनीति की जाती है। यहाँ तक कि एक फिल्म आती है उसको लेकर आप ये देखिए कैसे उसको प्रमोट किया जाता है, पूरा बीजेपी का तंत्र लग जाता है उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए। इससे पहले इसके बाद तो हमने कभी नहीं देखा कि किसी फिल्म को इस तरह से प्रमोट किया गया हो और उसके जरिए इतनी नफरत जो है वो फैलाई गई हो। उस दुखती रग पे हाथ रखा है राहुल गांधी ने। उन्हें पता है कि मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और बीजेपी इसको किस तरह से भुनाती आई है और कश्मीरी पंडित जो हैं वो किस तरह से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आप ये देखिए किस तरह से लगातार कश्मीरी पंडितों की जो निर्मम हत्याएं हुई हैं इस पूरे बदलाव के बाद, जिसको ये बताया जा रहा था कि अब पता नहीं क्या बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर। तो आप ये देखें कि वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने उसको पकड़ा है, स्टेटहुड की बात की है और ये बात की है कि देखिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को ठगा है, वहां के व्यापारियों को किस तरह से ठगा गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने आप में अगर आप दूसरे तमाम स्टेट से इसको देखते हैं तो पूरी तरीके से है, इसको दूसरे स्टेट से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वहां पर आप ये देखें कि जो वहां पर व्यापार चीजों के जो वहां पर जराए हैं वो दूसरी जगहों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और उन्हीं चीजों को राहुल गांधी ने यहाँ पर पकड़ा है। राजनाथ सिंह की यहाँ पर बात करूं तो आप ये देखें कि कहीं ना कहीं जो एक खिसियाहट है ना वो देखने के लिए मिली है। और अगर वाकई में राहुल गांधी की यात्रा कोई बदलाव नहीं ला रही है, वाकई में राहुल गांधी की यात्रा का कोई मतलब नहीं है, एक शख्स बस चला चला जा रहा है, इतनी देर उस यात्रा के बारे में बात करने की जरूरत नहीं होती। ये जो पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी के आईपी सेल की तरफ से, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारे देश के रक्षा मंत्री जो है सामने निकलकर नहीं आते, जब मेरठ की एक यूनिवर्सिटी में 2 कोरियन जो छात्राएं हैं उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये यहाँ पर धर्म परिवर्तन के लिए यहाँ पर आई हैं, ये यहाँ पर मिशनरी है ये, और यहाँ पर धर्म परिवर्तन जो है कराएंगी, उसके बारे में जब इस तरह की बातें होती है तब देश की बदनामी नहीं होती है। जब किसी दाढ़ी वाले को सिर्फ उसके आधार पर पीट पीट कर मार दिया जाता है या फिर को टारगेट किया जाता है तब बदनामी नहीं होती है, लेकिन बदनामी तब होती है जब आप बीजेपी के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि एक पार्टी को ही देश मान लिया गया है और अगर आप उस पार्टी के खिलाफ कुछ कहते हैं तो मानो ये माना जाता है अब कि जैसे आप देश के खिलाफ जो है वो कुछ कह रहे हैं। तो एक शख्स जो मोहब्बत की बात कर रहा है, जो तमाम मजहबों को जोड़ने की बात कर रहा है, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, उससे देश की बदनामी कैसे हो सकती है? कोई सवाल पूछे तो जो तमाम जो हमारा मीडिया है जो राहुल गांधी से हर तरह के सब सवाल पूछता है, क्या उनमें से किसी एक की हिम्मत है कि वो क्रॉस क्वेश्चन भी बीजेपी के इन तमाम बड़े नेताओं से पूछ सके कि आखिर ये देश की बदनामी कैसे है, जहां पर आप उस देश की उस रूह की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश का ही अस्तित्व है, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि यहाँ पर तमाम मजहब के लोग, अलग अलग जात के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जो दुनिया के किसी और मुल्क में देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन जब वो कोई शख्स उसको लेकर आगे चलने की बात करता है, सबको सम्मिलित करने की बात करता है, प्यार मोहब्बत की बात करता है,
तो इससे देश की बदनामी होती है। ये नई परिभाषा है अब देश की राजीव जी देखिए, जो एक बहुत बेहतरीन काम राहुल गांधी फिलहाल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में जब से वो पहुंचे हैं, कि वो दरअसल मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन तमाम जख्मों को कुरेद नहीं रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि देखिए कैसे आपको छला गया, किस तरह से आपको धोखे में रखा गया, और अब अगर वो आते हैं या वहां पर हैं तो कैसे वो उस पर मरहम लगाकर उस जख्म को ढकने की जगह, नासूर बनाने की जगह उसको क्योर करने की जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप ये देखिए कि चाहे वो वहां पर युवाओं से चाहे वो बात कर रहे हो, चाहे कश्मीरी पंडितों का डेलीगेशन वहां आता हो उनसे वो बात कर रहे हो, या फिर दूसरी तमाम जो पार्टियां हैं वहां उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल रही हो, या फिर आप ये देखें कि जिस तरह से वो आप पूरी यात्रा के दौरान देखें कि वो जो एक चीज उनके भाषण से कभी गायब नहीं होती है वो है, एक तो वो बात करते हैं हमेशा उन चंद व्यापारियों की, वो बात करते हैं मीडिया की, वो बात करते हैं जीएसटी की गलत तरीके से अप्लाई किए जाने की, और वो बात करते हैं नोटबंदी की। और इसके इर्द गिर्द आप ये देखिए वो तमाम समस्याओं को सामने रखते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि उन्होंने छोटे और मझोले जो व्यापारी हैं उनकी बात की जिनकी कमर पूरी तरीके से तोड़ दी गई है, और उनका साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो लोगों को रोजगार देते हैं वो यहीं से मीडियम और स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं वही देती हैं। चाहे उन्होंने यहाँ पर बात की हो जीएसटी की, किस तरह से उसके बाद गलत तरीके से जीएसटी अप्लाई की गई, उसके बाद जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो नोटबंदी के बाद उसने तोड़ दी। वो बात करते हैं मीडिया की, जिसके जरिए लगातार आप ये देखें कि चौथा पिलर है डेमोक्रेसी है, हम जनता के मुद्दे उठाना काम हुआ करता था 2014 से पहले, लेकिन 2014 के बाद सिर्फ एक पार्टी की डुगडुगी बजाने वाला वो मीडिया बनकर रह गया है। और अब आप ये देखें कि वो एक कोई बागेश्वर धाम जो वहां से वो जो एक बाबा जो अवतरित हुए हैं और उनको लेकर जो बात हो रही है, तो लगातार आप ये देखिए कि कैसे मीडिया में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लेकर डिबेट की जा रही है, उन्हीं को लेकर बात की जा रही है, बाकायदा तौर पर उनको बिठाकर आप ये देखिए उनकी एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, रिपोर्टर्स वहां जाके उनके पैर छूते हैं, क्योंकि अब से पहले तो सिर्फ पत्रकार करते थे, लेकिन अब 2014 के बाद हिंदू और मुसलमान पत्रकार भी हो गए हैं, यानी कि मजहब उनका पहले आता है और उनका जो एक्चुअल जो प्रोफेशन है वो कहीं पीछे धकेल दिया गया है। तो इन तमाम चीजों में उलझाकर रहा है, और यही वजह है कि ये सवाल सीधे सीधे आज राहुल गांधी ने पूछा कि ऐश्वर्या राय को दिखाया जाता है, अक्षय कुमार को दिखाया जाता है, सारा दिन मोदी जी को दिखाया जाता है, लेकिन बेरोजगार युवाओं की कोई बात नहीं की जाती। जब बेरोजगार युवाओं की हम बात करते हैं तो हम पूरे मुल्क के बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं, और खास तौर पर जिस तरह से ये बताया गया था 5 अगस्त 2019 के बाद कि अब कायाकल्प हो जाएगी जम्मू कश्मीर की, वहां पर अब डेवलपमेंट की बयार जो है वो बहेंगी, सारे मुल्क के लोग वहां जाके प्लॉट खरीदेंगे, शादियां होंगी, और बिल्कुल उसको अब एक्चुअल में भारत से जोड़ा जाएगा, और अब भारत का बिल्कुल उस तरह से वो हिस्सा बन गया है जो 370 और 35 से पहले नहीं था। लोगों को अब ये छल, ये कपट जो है वो सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि कैसे पहले जो एक मुकम्मल स्टेट था उसको आपने एक यूनिटरी बना दिया, और 3 साल से ना वहां पर कोई इलेक्शन हुआ है, ना उनके कोई मुद्दे सुनने वाला है, ना उनकी कोई बात सुनने वाला है। एक तरह से पूरी तरीके से 2 यूनियन टेरिटरी बनाकर एक पूरे स्टेट को साइडलाइन कर दिया गया है, जिनकी बात ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई सामने रखना चाहता है। अब आप ये देखें इलेक्शन की तारीखें जब की जाएंगी, डिलिमिटेशन किया जा रहा है पूरी तरीके से, आप कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को ये एक ऐसी जगह पर लाने की कोशिश की जा रही है जहां पर वो ये दिखा सकें कि देखिए आजादी के बाद पहली बार बीजेपी ने वहां पर वो सत्ता पर काबिज हुई है। ये बहुत सुनहरे सपने ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि आरएसएस के हैं, ये उनके 100 साल पुराने सपनों में से एक है, और ये इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देंगे। और यही वजह है कि अब तक आप ये देखें कि पूरी यात्रा जो 129 दिन से चल रही है उसमें अब तक किसी पार्टी के किसी बड़े लीडर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही ये यात्रा जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ती है, पहुंचती है और कश्मीर की तरफ वो बढ़ेगी, तो आप ये देखें कि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने बीजेपी की, आरएसएस की जो दुख की रग है उस पर हाथ रख दिया है, और बहुत सही तरीके से हाथ रख दिया है। और सबसे ज्यादा तकलीफ जो अभी कश्मीरी पंडितों की डेलीगेशन से जो मुलाकात
की गई है राहुल गांधी की तरफ से, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की वो बात कर रहे थे, और आप ये देखिए प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों तरीकों से राहुल गांधी जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मसले को टैकल कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए बहुत परेशानी खड़ा कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि उनको एक क्लीन पैसेज मिला हुआ है। उसके बाद उन्होंने फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जो है उनको खामोश कर दिया है। उनको लगता था कि उन्होंने महबूबा मुफ्ती को खामोश कर दिया है, और किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वजह से वो उनको डरा के धमका के फिर से खामोश कर देंगे। लेकिन कांग्रेस की वहां पर एंट्री होना, और जब वो जी, बुशरा जी का वीडियो शायद ऑफ हो गया, लेकिन आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। क्या लगता है आपको, भी ऐसा लगता है कि कश्मीर पहुंच करके राहुल गांधी ने भाजपा के दुखती रग को, भाजपा का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कश्मीर में अब इस वक्त भाजपा की, जी बुशरा जी आ गई हैं दोबारा। बुशरा जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आता हूं प्रकाश हिंदुस्तानी जी पर। जी, मैं यही कह रही हूँ कि देखिए कि इसीलिए रक्षा मंत्री को सामने आकर, राजनाथ सिंह को सामने आकर ये बात कहनी पड़ी है। और आज उन्हें बाकायदा तौर पर, पहले वो नाम नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कौन शख्स है कि जो यात्रा निकाल रहा है, और आखिरकार फिर उन्हें वो नाम भी लेना पड़ा, और उनको उसको लेकर बात भी करनी पड़ी, क्योंकि लगातार राहुल गांधी उनकी मिनिस्ट्री को लेकर, या जिस तरह से आप देखें कि कश्मीर में है, जाहिर सी बात है कि पूरा मसला जो है कि जम्मू कश्मीर का कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है, और यही वजह है कि सामने आना पड़ा है। और ये भी वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती थी कि जम्मू कश्मीर से पहले ही यात्रा किसी न किसी वजूहात की वजह से, चाहे वो सुरक्षा की उनकी बात को लेकर, या किसी और वजूहात की वजह से ये वहां तक ना पहुंचे, और वहां पर जाकर कोई ऐसा बड़ा लीडर उनकी सीधे तौर पर संवाद ना करे जम्मू कश्मीर के लोगों से। क्योंकि 3 साल से आप ये देखें कि कोई सीधा संवाद जो एक डेमोक्रेसी में जनता और नेता के बीच में, जनता और सरकार के बीच में होता है, वो पूरी तरीके से कट ऑफ है। तो ऐसे में एक नेशनल पार्टी का, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता अगर वहां जाकर सीधा संवाद कर रहा है, उनके मसलों की बात कर रहा है, उनसे मिल रहा है, युवाओं से मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी के लिए बहुत परेशानी की बात जरूर है। वो चिंता की लकीरें दिख भी रही हैं उनके माथे पर। जी, चिंता की लकीरें